नए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो संसद से पेश हो गया है, अब राष्ट्रपति का उसमें अंतिम मोहर लगना है। लेकिन जदयू कहीं ना कहीं चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। अब नीतीश कुमार के गले का फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल चौतरफा नीतीश कुमार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ये बिल पेश होना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए नुकसान हो सकता है। इस बार मुसलमान वोटरों की राय क्या है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, किस तरीके से इस बार जो चुनाव है उसका इस बिल पर कितना असर पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद जी। क्या लगता है वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन बिल पेश हुआ है संसद से, इस बिल से मुसलमानों को क्या लगता है कि क्या समझ में आ रहा है, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हम्म। यह फायदा क्या होगा? हम्म। यह सब राजनीतिक, हम्म। ये अपना अपना दाव खोज रहे हैं, अपना अपना मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं। हम्म। हाँ, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। हम्म। हाँ, हर चीज महंगाई है, हर चीज ये चीज है। हम्म। और जितने जो भी लड़ रहा है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। ये अपना अपना वोट के लिए, वो अपना काम के लिए, कुर्सी के लिए वो अपना अपना काम कर रहा है। नीतीश कुमार को सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, नीतीश कुमार जो है, लेकिन इस बिल का समर्थन नीतीश कुमार ने कर दिया, उनकी पार्टी ने कर दिया। हाँ, इसे हाँ। कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, ये बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार सही किए जो फैसला लिए, उन्होंने सेकुलरिज्म के लिए जाने जाते हैं, मुसलमानों के हितैषी कहे जाते हैं। तो क्या लगता है नीतीश कुमार मुसलमानों के हितैषी हैं? है, मगर फिर भी पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। हाँ, ये नहीं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, मगर हाँ, इन नौजुवक है जैसे तेजस्वी यादव है, बहुत अच्छे लगते हैं, ये बदलना चाहिए। तो क्या मुसलमानों की पसंद नीतीश नहीं है? नहीं, कौन है? ये तेजस्वी यादव। तेजस्वी में ऐसी क्या बात है? तेजस्वी है, गरीबों के मसीहा है। उनका लालू जी थे, उनका तो गरीबों के मसीहा है, हर चीज देखते थे, गरीबों के देखते हैं। आज नीतीश कुमार क्या देख रहे हैं गरीबों के? लेकिन कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं नीतीश कुमार। नहीं, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, उन्होंने काम किया है मुसलमानों के लिए। कुछ नहीं किया। काम तो किए थे, नीतीश रोड भी बनवाई, सब कुछ की, मुसलमानों के लिए सब कुछ की, मगर ये पलटी देते हुए एक मरतब पलटी दीजिए तो कोई बात नहीं, 2 मरतब 3 मरतब पलटी दे रहे हैं, मुसलमानों को खिलाफ बोल रहे हैं। आप उसमें जाके सट गए हैं। आप रहते तो नीतीश कुमार भी ठीक है, ये कोई खराब नहीं थे नेता, मगर ये तो भाग जाते हैं। पेश हुआ है वक्फ बोर्ड बिल होगा तो हम लोग के लिए, हमारा जमीन क्या करेगा नहीं करेगा, किसको देंगे नहीं देंगे, तो मोदी के हाथ में चले जाएगा ना। इनको क्या है, तो देख करके समझ करके ना देना चाहिए इनको। इस बार मुसलमान क्या सोच रहे हैं, मुस्लिम भाई क्या सोच रहे हैं? मुस्लिम सोच रहा है कि अब हम क्या करें, हमारा जमीन छीना जाएगा, हमारा मस्जिद छीना जाएगा। कितना बोलता है कुछ, कितना बोलता है कुछ, जो तो किसकी बातों पर आप यकीन कर रहे हैं? अभी तो किसी का बात पर नहीं, मगर हम लोग तो देंगे लालू का वोट। क्यों लालू यादव? नीतीश कुमार क्या मुसलमानों के लिए काम नहीं किए हैं? नीतीश कुमार करवे की मैं तो पलट के उसमें न चल गए मोदी जी में ना, तो आप तो मोदी का हाथ हो गया, इसमें चले आए। तो क्या मोदी मुसलमानों के दुश्मन है? हाँ, कैसे? वो कहते हैं कि मुसलमान को भगाओ, मुसलमान के ही करो, चमड़ा रोक दो। खस्सी बनाते हैं तो चमड़ा 30 में बिकता है, जो चमड़ा 150 में बिकता था, बाहर नहीं जाने देता है। ये करो वो करो वो करो, मुसलमान को भगाओ। जो कानून आज तक लाया गया, एनआरसी हो, सीए है या 3 तलाक हो, ये सब जो कानून आया, और अब वक्फ बोर्ड बिल कानून आ गया है, तो हाँ, इस बिल में क्या समझ में आपको आ रहा है? इस बिल के बारे हमको में समझ में तो जो सब समझेगा वो हम भी समझेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ? बोले ना सरफुद्दीन। सरफुद्दीन जी, क्या लग रहा है इस बिल से मुसलमानों को फायदा नहीं है? मुसलमान का फायदा भी है, अगर फायदा भी है, यदि है तो फायदा देंगे तो ठीक है, और यदि न देंगे लेकर रख लेंगे। और कहा जा रहा है कि गरीब मुसलमानों के लिए ये बिल लाया गया है, तो ठीक है, दिया जाए तब ना। खाली बोलते हैं, मोदी जी तो बोले इतना रुपया मिलेगा, अपना पैसा मिलेगा, तो कहाँ का भी दे रहे हैं किन्हीं को। तो इस बिल से आप खुश हैं कि नाराज हैं? खुश है, सब खुश है, नाराज काहे रहेंगे। आप जो भी जीते, मगर सामने में जो आप आइएगा तो आप ही को ना हम समझेंगे। लालू वो भी ठीक थे नीतीश, मगर नीतीश तो पलट गए हैं, तो हम किन को दें? इन तो मोदी में चले गए हैं। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि जेडीयू छोड़कर कई मुस्लिम जो नेता हैं वो छोड़कर पार्टी को जा चुके हैं, और लोग बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ से छोड़ दिए हैं? जदयू से। वहाँ से। हाँ।
हाँ सुनते हैं तो हम सुने हैं कि 5-6 गो, आप झूठ है कि सच है हम तो नहीं देखे नहीं, वो। सच्चाई है मतलब है? इसमें आपको क्या लगता है वक्फ बिल से नाराज है मुसलमान? हाँ है, सब बोल रहा है कि हमारा कब्रिस्तान है 10 बीघा में, तो सब दे देगा जिसको तिसको ले लेगा। और हम 1 बीघा में 5 धुर में क्या करेंगे, कितना लहास गाड़ेंगे, हमारा मस्जिद टूट जाएगा। बहुत जमाना से है 5 बीघा में, अब वो करेगा 5 कट्ठा, तो हमको तो दिक्कत है। ये सब बोलता है, सब जहाँ तहाँ बोल रहा है, और हम क्या कहें। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? यही रहते मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर खान हुआ। क्या वक्फ बोर्ड बिल जो कानून लाया गया है, इस बिल को कैसे देखते हैं? इस बिल को देखिए, इसके लिए जो है मुसलमान के हित में बहुत गलत हुआ है। ठीक है, इस बिल को वापस लिया जाए। इससे बताया जा रहा है कि गरीब को फायदा होगा, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है, ओवैसी साहब किए हैं। तेजस्वी यादव ने भी किया, हाँ, आरजेडी ने भी किया है, जेडीयू ने समर्थन दिया है। बाकी देखिए, हम लोग फुल कोशिश में है कि इसको वापस लिया जाए। नाराजगी है मुसलमानों में? एकदम नाराजगी है, एकदम इस नाराजगी को कैसे जाहिर करेंगे, क्योंकि इस बार चुनाव है बिहार में? देखिए, हम सब मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, तभी इसके लिए कुछ निर्णय लिया जाएगा। नहीं तो मोदी जी जो है, जो मन में आ रहा कानून लागू किए जा रहे हैं, और बस हर जगह हिंदू मुस्लिम का मुद्दा करके बस वो अपना सरकार चलाना चाह रहे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। क्या लगता है कि इससे तेजस्वी यादव को फायदा होगा या नीतीश कुमार को फायदा होगा? क्योंकि इस साल चुनाव है, मुसलमान बिहार में 18% वोट है, तो ये वोट का जो तब्दीली है वो क्या दिख रहा है? लगता है आपको? देखिए, इससे जो है तेजस्वी यादव को जरूर फायदा होगा। और सुनने में आ रहा है कि बहुत सा नीतीश कुमार के कैंडिडेट भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। छोड़ चुके हैं, कई लोग छोड़ चुके हैं। हाँ, छोड़ भी चुके हैं और छोड़ने वाले भी हैं। कुछ समर्थन भी कर रहे हैं। बाकी आगे देखिए क्या होता है। क्या लगता है कि जो मुसलमानों में एकता थी वो खत्म होते जा रही है धीरे धीरे? लगता है कि बढ़ते जा रहे हैं मुसलमान, ऐसे में ये वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कई हाँ, फायदा के लिए तो हो रहा, सब मतलब अपना फायदा देख रहा, गरीब का फायदा नहीं देख रहा। मतलब खुद का फायदा होना चाहिए, बाकी कोई कहीं जाए उससे कोई लेना कहा देना। जा रहा है कि ये बिल जो है गरीब मुस्लिमों के लिए है ये बिल। देखिए, बीजेपी जो है कोई सा भी कानून लाता है तो बोलता है कि मुस्लिम के लिए फायदा है, लेकिन हम लोग के लिए नुकसान होता है। कई बिल आए, जो कई कानून लाए गए, एनआरसी, सीए जो है, 3 तलाक, कई ऐसे मुद्दे भी देश में देखने को मिला। खासतौर पर मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है। तो क्या लगता है इस देश में बांटने की कोशिश की जा रही है? एकदम बिल्कुल बांटने की कोशिश की जा रही है। इसके में जो है मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके, आप लोग देख ही रहे हैं कि देश में है जो हिंदू मुस्लिम हर जगह पे मुद्दा मंदिर मस्जिद, लेकिन इस बार जो है उनको झटका लगा है। ठीक है, और अभी जो उनकी सरकार गठबंधन में चल रही है, शायद इस वजह से सरकार भी उनके गिर सकती है। बस मैं यही कहूँगा। बिहार में नीतीश कुमार को इस फायदा होगा इस बिल से? नीतीश कुमार को तो हमको लगता है कि बहुत घाटा होगा। नीतीश कुमार जो किए हैं, एक्चुअली ये पहले कमेटी के साथ वक्फ बोर्ड के साथ वो पहले कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सपोर्ट से पहले। उसके बाद जो पॉइंट होना चाहिए एग्रीमेंट पॉइंट, उसके बाद सपोर्ट करते तो कोई एतराज नहीं था। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मिस कम्युनिकेशन रहा। तो क्या लगता है कि इस बार जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, क्या वक्फ बोर्ड बिल को लेकर नाराज हैं? क्या उन्होंने नाराज है? क्यों नहीं नाराज होंगे? ये हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। सपोज आपकी प्रॉपर्टी कोई आपसे ले ले तो आपको कैसा फील होगा? ये तो वैसा ही है ना, हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो फिर आप उनसे पूछेंगे ना। कुछ भी चेंज करेंगे तो आप पहले उसकी खामियां गिनाओ, उसके बाद उसको चेंज करो। आप डायरेक्ट तो कोई चीज कर नहीं सकते है ना। जदयू के कई मुस्लिम नेता जो है पार्टी को छोड़ रहे हैं। क्या लगता है कि
इससे नीतीश कुमार को मुसलमानों का जो वोट प्रतिशत 18% बिहार में उनके वोट बैंक ये है। पॉलिटिकल इशू है, वो तो देखिए टाइम टू टाइम ये चलता रहता है, वो आगे आने वाले वक्त पे पता चलेगा कि इसके क्या इम्पैक्ट बनेंगे, इसमें तो हम कुछ बोल नहीं क्या सकते। लगता है चुनाव में इसका असर पड़ेगा मुस्लिम वोटों पर? पड़ सकता है, ऑफकोर्स पड़ सकता है, पड़ सकता है। तो ये वोट बैंक किधर तब्दील होगा इस बार चुनाव में? नहीं, ये कह नहीं सकते हैं, ये अगर ये रिजोल्यूशन हो गया तो फिर सेम एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार को सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता है, नीतीश कुमार मुसलमानों के हितैषी माने जाते हैं। एक तरफ तेजस्वी इसलिए यादव तो कह रहे हैं ना कि जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो फिर इशू खत्म हो जाएगा ना, फिर एज इट इज चलता रहेगा। तो क्या लगता है ये बिल जब पास हो जाएगा, जब राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी, तो इसका असर जो है चुनाव में लोग नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, अभी सारे स्टेप्स बाकी है ना, अभी फाइनल तो है नहीं, चीजें अभी ऑन द वे है, लेट देम फाइनलाइज। लेकिन तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपके कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, तो कैसे देखते हैं तेजस्वी को? नहीं, इसमें देखना क्या, ये तो अपॉर्चुनिटी ऑफर है एक तरह से, कभी आप हमारी तरफ कभी उसकी तरफ, ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है उनको हमारी तरफ खड़े रहने का। अभी मतलब ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसको हम उस तरह से नहीं देखते। मेन क्या है कि हमारी जो वक्फ बोर्ड की जो इश्यूज है वो सॉल्व होना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये गरीब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लोग क्या तो ये है बिल बताए, आप बताए ना। हाँ, नहीं, ये ये- बिल गरीब मुस्लिम के लिए आप बोल रहे हैं ना, आप एक्सप्लेन करें हाउ इट इज। कहा जा रहा है कि नहीं, कहा चाहने के छोड़िए, आप एक्सप्लेन करें ना हाउ इट इज, लेट देम टू पब्लिक रियलाइज इट। कैसे आप करेंगे? लेकिन ये कहा जा रहा है कानून लाए गए, एनआरसी, सीए कानून जो भी कानून लाया जाता है, किस लिए लाया जाता है? जन कल्याण के लिए लाया जाता है ना। जब ऑलरेडी एक कानून है, काम हो रहा है, आप पहले उसमें प्रॉब्लम दिखाओ ना, कहाँ प्रॉब्लम है। सही है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके बीच जो है लेकिन उनको आप उसको दूर करो, आप उसको दूर करो। भ्रम फैलाया जा रहा है, चलो एक आदमी भ्रम फैला रहा है, दूसरा आदमी उसको खत्म करे। आप क्यों नहीं कर रहे? आप खत्म कर दो, बात खत्म हो जाएगी। सही है कि नहीं? तो क्या लगता है इसका फायदा जो है किसको मिलने वाला है? ये वोट प्रतिशत जो है वो किस तरफ? नहीं, वोट प्रतिशत एक अलग चीज है। देखिए, आपकी प्रॉपर्टी अगर कोई आपसे ले ले, वो तो अलग है, वो पॉलिटिकल अपना चलता रहेगा, वो तो हमेशा ये होता रहता है। तो लग रहा है कि राजनेता इस पर रोटी सेक रहा है। अब ये तो आप समझ सकते हैं बेहतर, आप राजनेता के साथ ज्यादा इंटरव्यू करते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं, हम इसमें कैसे बोले। ये तो पॉलिटिकल हमेशा चलता रहता है, तो इसमें हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते कि रोटी सेक रहे नहीं सेक रहे। आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आप इस लाइन के एक्सपर्ट हैं। हम एक नॉर्मल पब्लिक है, हाँ, आम नागरिक है, तो हम उस लेवल तक नहीं जाते हैं ना सोचते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जो चीज वक्त की है तो वक्त की रहनी चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि उसमें कुछ गलतियां हो रही है तो आप उसको सुधारने का एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि हमारा हो जाएगा, हम इसका कंट्रोल ले लेंगे। ये तो गलत है ना। वोट बिल को लेकर आम लोगों की राय भी हमने जाना। सीधे तौर पर मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि ये बिल कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित में नहीं है। जिस तरीके से जेडीयू के कई मुस्लिम नेता जेडीयू का साथ दामन छोड़ रहे हैं, और ऐसे में इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए ये बिल गले का फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर मुस्लिम भाइयों ने इस बात के लेकर नाराजगी जताई है कि जो ये बिल लाया गया है ये मुसलमानों के हित में नहीं है, बल्कि उनकी जमीनों को हड़पा जा रहा है और बड़े कारपोरेट सेक्टरों को ये जमीन दे दिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुस्लिम वोटर जो बिहार में 18% वोटर हैं वो किस ओर इस चुनाव में जाने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।